हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और स्वागत है आपका कर्ली टैरो 444 के एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में, जहां हम बात करेंगे सम इमीडिएट करियर मैसेजेस दैट यू नीड टू हेयर। कुछ करियर रिलेटेड मैसेजेस, चाहे आप जॉब करते हो या स्टडी करते हो या प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ ऐसे मैसेजेस जो शायद आपको अभी सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके आने वाले नियर फ्यूचर में, जो कि आने वाले 4-5 महीने हो सकते हैं, या इनफैक्ट प्रेजेंट टाइम में भी एक गाइडेंस का काम कर सकते हैं एंड कैन गिव यू द आइडिया कि आपको क्या करना चाहिए फॉर योर मोस्ट बेनिफिट। तो हमेशा की तरह 3 पायल्स हमारे सामने यहाँ हैं, जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 1 है विद द रेड शर्ट, पायल नंबर 2 है विद द ब्लू शर्ट एंड पायल नंबर 3 है पिंक शर्ट के साथ। तो जो भी पायल या इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव सिलेक्टेड योर पायल, हम पायल 1 के साथ चलेंगे। 2 एंड 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सी यू एट योर रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी रेड कलर की इमेज को चूज़ किया है, आपके लिए रीडिंग में कार्ड्स भी सबसे ज़्यादा निकले हैं। जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी, शायद आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, तो हम चलिए उन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है जो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए एक बहुत मेजर चीज़ हो रही है, वो हो रही है आपकी खुद की तरक्की। पर्सनल ग्रोथ बहुत हो रही है। जो लोग जॉब करते हैं उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ पड़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, या आपके मैनेजर या बॉस आपको अपना एक अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा रिसोर्स समझ के आपको बहुत सारा काम दे सकते हैं और आपको वो काम करना है। तो जहाँ तक ये चीज़ जितना ही आपको बेनिफिट देता है इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, मे बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एज वेल, साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क ऑब्लिगेशन और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी प्रेशर डालता हुआ दिख रहा है। पर मुझे यहाँ पे आपके लिए इस बात पे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी तरफ इस तरह का कोई कम्युनिकेशन, इस तरह का कोई यूनिवर्स एक्शन होगा कि जो चीज़ें अगर आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप बहुत देर से उलझे हुए हो, वो चीज़ें फटाफट ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको लगता था कि डेडलाइंस एकदम सर पे हैं, चीज़ें नहीं हो रही है, तो क्या पता आपकी डेडलाइंस एक्सटेंड हो जाए या आपका वर्क प्रेशर बाकी लोगों में बांट दिया जाए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो फॉर द पीपल, आपके लिए खुद से एक करियर ग्रोथ दिख रहा है, अपने खुद के करियर लेवल में एक स्टेप अप दिख रहे हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे डाली जाएंगी आप उन्हें करेंगे भी। पर जैसे ही आपको प्रेशर फील होगा, कोई यूनिवर्स का ऐसा मिराकल होगा कि आपकी तरफ जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी वो धीरे धीरे अपने आप ही ईजी होने लग जाएंगी। बस आपको करना क्या है, निराश नहीं होना है, जो काम दिया हुआ है उसके साथ कमिटेड रहना है। इनफैक्ट उस चीज़ की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हमारे मैनेजर्स, हमारे बॉसेस हम पे कुछ काम डाल देते हैं, हम उसको नहीं कर पाते हैं, तो जब वो दे आस्क क्वेश्चन, हम उसके अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको हीरो बन के सामने आना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है जो चीज़ें आपके ऊपर डाली गई हैं। एंड वंस यू डू इट, वो आपका रुतबा तो बढ़ाएगा इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑफिस मेट, साथ ही साथ में आपकी एक अच्छी इमेज के साथ आपकी फर्दर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। फॉर माय फ्रेंड्स जो अभी भी स्टडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको फाइनली पढ़ाई में आसानी होने लग जाएगी, चीज़ें ग्रेड्स बेटर होने लग जाएंगे। पर जैसे ही चीज़ें और ग्रेड्स बेटर होंगे, बाकी चीज़ों का लेवल अप हो जाएगा। मे बी शायद आपके टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस आपसे अप हो जाए, या आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस अप हो जाए। पर डोंट वरी, जो एक्सपेक्टेशंस अप हुई है ना, अगर उसके लेवल का दोबारा फिर से नहीं आता है मार्क्स, तो निराश नहीं होना है। स्टडी हार्ड, स्टैंड स्टिल एंड वर्क फॉर इट, क्योंकि आप करेंगे तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आएगा कि तुम फोकस होके
खुद से अकाउंटेबिलिटी लेकर चीज़ों का स्टैंड लेके काम कर रहे हो तो सही, आगे की राह मैं खुद आसान बनाऊंगा। ईश्वर आपकी राह आसान बनाएंगे, पर उसके लिए आपको वेट नहीं करना है, आपको काम करते रह जाना है। क्योंकि अगर आपके मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूँ तो आपके लिए आया हुआ है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग। एक बहुत बढ़िया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है जो आगे लाइफ में ग्रोथ और प्रगति की तरफ लेके जाएगा। तो अभी जो आपका एक लेवल अप होगा उसके साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, बट उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से निराश नहीं होना है। वो लेवल अप के साथ जो काम आएगा उसको करते रहोगे तो आगे और ग्रोथ होती रहेगी। थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा खुद से मैच्योर होकर अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है, एंड देन सी हाउ the world favors you, how the universe favors you and how you favor yourself, क्योंकि आपका करियर पाथ बहुत ही ब्राइट होने वाला है। सो या दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोगों की तरफ से रेड कलर का हार्ट इमोजी चाहिए ताकि आई कैन मैनिफेस्ट करियर सक्सेस फॉर यू गाइज। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट पिक का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी सेकेंड इमेज को चूज़ किया है, बात करूँ आपके लिए इमीडिएट करियर मैसेज क्या है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि कोई चीज़ थी जो आप करना चाहते थे, कोई चीज़ थी जो आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा चाहिए थी। कुछ लोग शायद एक स्टार्टअप करना चाहते थे, कुछ लोग एक सर्टेन पोजीशन पाना चाहते थे, कोई पर्टिकुलर जॉब पाना चाहते थे। तो कुछ भी आपका एक टारगेट था जिसको आप बहुत देर से मैनिफेस्ट कर रहे थे या उसके लिए बहुत देर से तैयारी कर रहे थे। दिलो जहाँ से जिस चीज़ को आप चाहते थे वो चीज़ आपको मिल रही है। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ मिलते ही ना कहीं आप उसकी कदर लूज़ कर रहे हो, आप उसकी कदर को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है आपने। और अगर आप ऐसा करने लगोगे तो ये चीज़ जो इतनी खूबसूरत चीज़ आपके पास आई है इसका तो कहीं ना कहीं डिग्रेड होगा ही होगा। आपका खुद का आपके करियर के लिए भी डिग्रेड होने के चांसेस है। बट डोंट वरी गाइस, क्योंकि ये रीडिंग इसलिए है कि अगर ऐसी चीज़ें हों तो हम पहले से सावधान रहें और उस हिसाब से काम करें, बिकॉज टैरो टॉक्स अबाउट द एनर्जीज दैट वी हैव कंट्रोल ओवर टू चेंज। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ है आपको बहुत पसंद है, वो आपको मिलती है, पर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार हमें तो ये ऊपर से ही पता थी, इसके डीप में इतना कुछ होता है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, इतना टेक्निकल काम होता है, तो आपको वो चीज़ बोरिंग लगनी शुरू हो जाएगी। और वहाँ पे ज़रूरत है आपको डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ के साथ स्टिक रहने की। और यही आपको यूनिवर्स भी कह रहा है, समथिंग इज़ कमिंग योर वे that you liked a lot, but once it came, you came to know about it in detail। अब आपको स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करना है, और उसके लिए चाहे थोड़ा सा मन ख़राब भी हो कि ये क्यों हुआ है, भागना नहीं है, जॉब नहीं स्विच करना है, प्रोफाइल नहीं स्विच करना है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं स्विच करना है, उसी में रहना है, उसी के आगे फर्दर पढ़ना है, और तब देखना तब जाके आपको एक ग्रोथ दिखेगी, बाद में मन भी लगेगा काम में और उससे एक अच्छा आउटपुट भी आएगा। क्योंकि अगर आप अपने कार्ड देखें मोनोलॉजी डेक से तो बहुत क्लियरली आ रखा है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। येस, क्योंकि ये चीज़ तो पहले आपने बहुत मन से मांगी थी और जब ये आपको चीज़ मिली है अब आपका इसमें मन नहीं लग रहा है, तो यूनिवर्स बिफोर गिविंग यू द फ्रूट्स ऑफ दिस थिंग, क्योंकि आप ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए अट्रैक्टेड इसलिए थे क्योंकि आपने कुछ इसके साथ एडेड बेनिफिट एडवांटेज देखा होगा, और अभी तक अगर आपको वो एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो आपका इंटरेस्ट खो रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आई वांट टू सी योर कमिटमेंट, कि आप कितना ज़्यादा स्टिक रहते हो इस चीज़ से। और जब आप एकदम डिसिप्लिन में आके इस चीज़ के साथ स्टिक रहोगे ना तो आपको यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर एंड यू विल गेट द थिंग्स। साथ ही साथ में आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को लेकर आप जितना स्टडी कर सकते हो, उसकी जितनी डिटेल्स में जा सकते हो, ये कोई भी नई चीज़ जो स्टार्ट की है आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर आप लोगों से भी हेल्प मांगते हो ना कि मुझे इसमें हेल्प करो, तो झिझकना मत। अगर आपको कोई खुद से भी हेल्प कर रहा है ऑफ़र, तो नो थैंक यू इट्स ओके कह के टाल मत देना, क्योंकि जितना आप रिसीव करोगे उतना ही आप ग्रो करोगे। सो बी ओपन टू रिसीव, क्योंकि वंस यू आर ओपन टू रिसीव, you are not only receiving the education, you are not only receiving the information, आप रिसीव कर रहे हो blessings and opportunities of growth।
so do not stop them. Okay, so yes, वो this is what is coming for you. पायल नंबर 2 नई चीज़ आई है, डट के इसके अंदर रहना, इसमें मन लगा के काम करना. अगर अभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, दिखेंगे, क्योंकि यूनिवर्स बेसिकली आपका टेस्ट ले रहा है. सो आई विल प्रे फ्रॉम यूनिवर्स कि यू पास दिस टेस्ट विद द फ्लाइंग कलर्स. उसके लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ब्लू कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप कीजिएगा. अगर आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हैं तो लाइक कर लीजिएगा. नेक्स्ट प्रकार रीडिंग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. बाय बाय. हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने भी पिंक कलर की शर्ट वाली इमेज को चूज़ किया है. बात करूं आपके करियर की, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी के लिए एक न्यू ग्रोथ, एक न्यू जॉब, प्रमोशन, किसी के लिए बोनस, कुछ भी हो सकता है. बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक होती हुई मिलती नज़र आ रही है. बहुत लोग जो कुछ मैनेजरियल लेवल का कुछ करना चाहते हैं, उन्हें वो मिल रहा है. तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पाइल ऑफ द पीपल एस्पायरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स या कुछ मैनेजरियल पोजीशंस, वो नज़र आ रहा है. बहुत और कुछ लोग यहाँ पे शायद जो ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं, जो थोड़ा फेमस होना चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं, उनकी भी यहाँ पे मुझे झलक नज़र आ रही है. तो आप सब लोग हैं जो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके लिए ग्रोथ के चांसेस और अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे आने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. बस मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि दो चीज़ों को लेकर आप शायद कंफ्यूज्ड हो आज के टाइम पे, कि मैं पोजीशन नंबर 1 पे जाऊँ या पोजीशन नंबर 2 पे जाऊँ. ठीक है, तो आपके लिए बस यहाँ पे एक ये चीज़ कही जा रही है कि आपको उस कन्फ्यूजन में नहीं रहना, क्योंकि इफ़ यू नो सिट बिटवीन द टू बोट्स, आपके डूबने के चांसेस ज़्यादा है. तो अगर आपने दो ऑप्शंस अपने लिए खोल के रखे हैं कि या तो मैं ये कर लूँगा या तो मैं वो कर लूँगा, तो ऐसा मत करिए. फाइनली दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू चूज़ द ऑप्शन दैट मेक्स यू फील सिक्योर्ड मेंटली. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम एक ऐसे दो जॉब्स होते हैं, दो पोजीशंस होती हैं. एक होती है जो हमारे मन को खुश करती है, मन को सेटिस्फाई करती है, और दूसरी होती है जो हमारी ईगो को सेटिस्फाई करती है. तो आपने वो वाली लेनी है जो आपके मन को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि वो कल को जाके लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी. बस आपको ये कहा जा रहा है, सिर्फ ओनली वन थिंग कही जा रही है, कि जो मन को सेटिस्फाई करेगी ना, वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लेगी वो चीज़. ठीक है, तो उस मेहनत से कतराना नहीं है, उस पर अड़े रहना है. एंड देखना, अगर आप अड़े रहोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी, ये जो देखो हैप्पीनेस आपके लिए डेस्टिन्ड है. ठीक है, ये जो दो ऑप्शंस है उसमें से एक ऑप्शन में हैप्पीनेस आपके लिए डेस्टिन्ड है, पर स्टार्टिंग का रूट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ अ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी. ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंट रह के हार्ड वर्क करोगे तो ये जो हैप्पीनेस डेस्टिन्ड है, मे बी आज से 2 साल बाद, शायद ही 1 साल में ही आ जाए, शायद उससे भी जल्दी आ जाए. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी जल्दी इस चीज़ को अपनी तरफ लेके आते हैं. क्योंकि आपने देखा है ना, अगर आपने कभी पिक्चर्स में देखा हो या एक्चुअल में देखा हो, हम कुएँ में रस्सी फेंकते हैं, अगर हम स्लोली खींचेंगे वो स्लोली ऊपर आएगी. अगर हम जल्दी खींचेंगे वो जल्दी ऊपर आएगी. तो आना उसका निश्चय है, क्योंकि आप पुल कर रहे हो, पर कितनी स्पीड से, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. और यही आपके लिए आ रहा है. यूनिवर्स आपको इस टाइम कह रहा है कि लक इज़ ऑन योर साइड. आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, बस आपको अपना कर्म करने की ज़रूरत है, और आपका कर्म वही है, कंसिस्टेंसी. फर्स्ट थिंग, दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, अपने ऑप्शंस को क्लियर करो. एंड सेकंड थिंग, चाहिए कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, ये रिलेटेड टू 2 जॉब्स हो सकता है, 2 प्रोफाइल्स हो सकता है, 2 लोकेशंस हो सकती हैं, 2 इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. जस्ट मेक इट क्लियर. वंस क्लियर, कंसिस्टेंसी के साथ पहले लगातार काम करना पड़ेगा, पेशेंस पहले दिखानी पड़ेगी, एक्सपेक्टेशंस बाद में रखना. अगर एक्सपेक्टेशंस पहले रख ली तो डिसअपॉइंटमेंट अब निश्चय है आपकी. बट आपके लिए जब लिखा है कि चीज़ें अच्छी होंगी तो होंगी. सो कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट विद अ कंसिस्टेंसी एंड थिंग्स विल बी योर्स. क्योंकि आपके लिए बहुत क्लियरली आ रहा है, एक्सपेक्ट मिराकल्स. whatever you want, whatever you wish for, it is coming for your way. और ये बहुत मार्वसली, बहुत ही प्यारे रूप में आपको दिखेगा. आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस लेवल का सक्सेस, इस लेवल की जॉब, इस लेवल का पैकेज अचीव कर पाऊँगा. आप वो सब कर पाओगे, बट स्टार्टिंग के इनिशियल जो 4-5 सीढ़ियाँ हैं ना, उस पर बस अपना ज़ोर मार लेना. एंड देन सी
हाउ यूनिवर्स रिवॉर्ड्स यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो ये है पायल नंबर 3 आपकी रीडिंग। बहुत ही प्यारी रीडिंग है। इसको क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हेड कि आप एक डिसीजन बना सके, तो उसके लिए पिंक कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करिएगा ताकि आई कैन आइडेंटिफाई यू एंड मैनिफेस्ट फॉर यू। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट वीक का कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।